हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। टोटल एनर्जी की बात करनी है। तो ओवरऑल हमारे पास दो एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो दोनों का हम सम करते हैं तो हमें टोटल एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। V इज इक्वल टू माइनस जी मैम एम ई एम डिवाइड बाय आर था फॉर्मूला। नंबर फर्स्ट देते, ठीक है। चलो, काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स K इज इक्वल टू 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर की स्पीड कौन सी होगी? ऑर्बिटल स्पीड होगी, इसलिए यहाँ पे O लिखेंगे। ठीक है, चलो 1/2 m ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला था GME डिवाइड बाय R। चलो स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ पे, राइट। 1/2 m GME डिवाइड बाय R। GMEM डिवाइड बाय हो गया 2R। काइनेटिक एनर्जी, चलो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे प्लस में है। नंबर सेकेंड, अभी बात करते हैं टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी इज एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ओके, सो E इज इक्वल टू K प्लस V GMEM डिवाइड बाय 2R माइनस GMEM और डिवाइड बाय R। E इज इक्वल टू माइनस GMEM और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 2R। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपको एनर्जी मिल रही है वो नेगेटिव के फॉर्म में जो मिल रही है, तो ये जो स्टार इक्वेशन है वही हमारी एनर्जी है, टोटल एनर्जी। सो इक्वेशन स्टार इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ये दोनों का सम करोगे का आपको टोटल एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। ओके, नाउ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? तो जो टोटल एनर्जी है, सैटेलाइट की जो बेटा टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव के फॉर्म में, अगर इसको आप प्लस कर दो, इतनी एनर्जी अगर प्लस में आप सैटेलाइट को प्रोवाइड करोगे, तो ये जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे मान लो कि सैटेलाइट है, ठीक है, ये अर्थ का रेडियस है और यहाँ पे सर्टेन कुछ हाइट्स है और उसकी ये ऑर्बिट सैटेलाइट। अगर इस सैटेलाइट को आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना है तो आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? तो टोटल एनर्जी है उसका पॉजिटिव, मतलब उस इतनी ही एनर्जी अगर पॉजिटिव एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे तो ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां से, ठीक है, एस्केप होके वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चला जाएगा। ठीक है, तो इतनी एनर्जी पॉजिटिव फॉर्म में हमें देनी पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी होती है ना पॉजिटिव फॉर्म की, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। याद रखना फॉर्मूला। ओके,
नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, geostationary satellite. If the circular orbit is in the equatorial plane of the earth such as a satellite having the same period as the period of rotation of the earth, देखो ऐसा सैटेलाइट कि जिसका पीरियड किसके पीरियड से इक्वल हो, एज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का रोटेशन का पीरियड कितना है 24 आवर्स, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी जो रोटेशन पीरियड है वो भी कितना होगा 24 आवर्स। अबाउट इट्स ऑन एक्सिस वुड अपीयर स्टेशनरी, अगर दोनों का पीरियड सेम है तो अर्थ के सरफेस में से इस सैटेलाइट को आप देखोगे तो कैसे दिखेगा आपको, स्टेशनरी, व्यूड फ्रॉम द पॉइंट ऑन दी अर्थ। आया समझ में? तो याद रखो जियो स्टेशनरी satellites have the same period as Earth is the 24 hours. Okay, so if you want to find the height of this satellite, you can use this formula, and after putting the value of t square, which is 24 hours, g 6.67 into 10 raised to minus 11, and mass of earth which is 6 into, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको 6 into 24, 6 into 10 raised to 10 raised to 24 kg, 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका 1/3 निकालोगे तो आपको हाइट मिलेगी 35,800, which is nearby 36,000 kilometer. So it is very clear that geostationary satellite is locating about 36,000 kilometer from the surface of the earth, right? तो ये फॉर्मूला भी बेटा याद रखना है, कितनी हाइट पे होता है और कैसे उस हाइट को हम फाइंड करते हैं। इन शॉर्ट, अर्थ के कोई भी पॉइंट से अगर आप इस सैटेलाइट को देखोगे तो आपको स्टेशनरी दिखेगा, क्योंकि वो सैटेलाइट है उसका भी टाइम पीरियड 24 आवर्स है, और जो अर्थ का है उसका भी रोटेशन का टाइम पीरियड है वो भी कितना है 24 आवर्स। ओके, इसलिए उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। पोलर सैटेलाइट, तो पोलर सैटेलाइट is another type of satellite and they go around the poles of the earth in north and south direction. कैसे रोटेट होते हैं? ऐसे, they go around north and south pole of the earth, whereas the earth rotate around its axis in east and west direction. अर्थ ऐसे रोटेट होती है, अर्थ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन, और ए सैटेलाइट नॉर्थ और साउथ पोल जो है उसके अराउंड मतलब रोटेट कर, आया समझ में? इसलिए इसको पोलर बोलते हैं, बिकॉज ये नॉर्थ और साउथ पोल के ऐसे घूमते, नॉर्थ और साउथ पोल को लेके घूमते, आया समझ में? इसलिए उसको पोलर सैटेलाइट बोला जाता है। इसका टाइम पीरियड है 100 मिनट्स का, टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट इज अप्रोक्सीमेट 100 मिनट, मतलब 100 मिनट में एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, एंड दे हैव हाइट ऑफ अबाउट 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर। कितनी हाइट होती है? 500 से 800 किलोमीटर तक की पोलर सैटेलाइट्स की हाइट होती है।
ओके। और पोलर सैटेलाइट का यूज होता है वो टेलीकम्युनिकेशन में, इसका आप यूज कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन। ओके, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वेटलेसनेस। चलो, वेटलेसनेस क्या होता है? तो सिंपलाई यहां पे मैं लिख दूं अगर आपको, वेटलेसनेस मीन्स नो वेट। एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक रिजिड सपोर्ट है, यहां पे एक स्प्रिंग बैलेंस है जो वेट मेजर करता है, और यहाँ पे कोई सर्टेन मास आपने हैंग कर दिया, ठीक है, m मास का कोई ऑब्जेक्ट। अभी जैसे ही आपने m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो आपको यहाँ पे वेट शो होगा, आपको यहाँ पे वेट दिखेगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग या तो कोई भी वायर है यहाँ से मैं काट दूं, तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है वो नीचे की साइड आएगा और इसमें कोई भी वेट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। पहले तो यहाँ पे क्या था, अंदर की साइड इसमें स्प्रिंग भी होती है, तो स्प्रिंग क्या होती है कि जैसे हम मास यहाँ पे हैंग करते हैं तो क्या होता है कि वो स्प्रिंग डाउन साइड आती है और उसका रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसको अप साइड खींच के ले जाता है, ठीक है। बट जैसे ही यहाँ से आपने स्ट्रिंग को काट दी, दैट मीन्स पूरा मैकेनिज्म डाउन साइड आएगा। तो जो मैकेनिज्म डाउन साइड आता है, अगर उसमें उसी टाइम पे वहां पे कोई भी वेट, नो वेट, वहां पे कोई भी वेट शो नहीं करेगा, आया समझ में? तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो कोई वेट वहां पे उस टाइम पे शो नहीं करता, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस बोलते हैं, आया समझ में? दैट मीन्स फ्री फॉल, यहां से काट दिया दैट मीन्स फ्री फॉल कंडीशन। वैसे ही सेम दूसरे एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरे एग्जांपल में लिफ्ट का मैकेनिज्म लेते हैं, उसमें भी सेम होता है कि लिफ्ट का ऊपर का जो वायर है वो अगर हम काट दे तो पूरा मैकेनिज्म फ्री फॉल बॉडी हो जाएगा। तो उस टाइम पे अगर वेट आपको लेना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ma माइनस एम जी, डाउन साइड के लिए। लिफ्ट जब डाउन साइड आती हो तो ma माइनस एम जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन होता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी सेम होता है, दैट मीन्स उस टाइम पे भी W इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस मैकेनिज्म को भी क्या बोलते हैं हम? वेटलेसनेस। तो ऐसा मैकेनिज्म जिसमें उसका वेट आपको शो नहीं करता, आया समझ में? तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं वेटलेसनेस, ओके। सो यहाँ पे अपना थियोरेटिकल पार्ट पूरे चैप्टर का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज के सम करेंगे, ओके। टिल देन थैंक यू वेरी मच।